माँ, बच्चे आए। इधर आ बहू, मेरे पास आ। सदा सुहागन रह मेरी बच्ची। आप सभी ने मुझे अपने दिल में और घर में जगह दी है। मैं आपसे वादा करती हूँ, इस घर की मान मर्यादा पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। अपने सुहाग और हमारे संदीप बेटे की हमेशा रक्षा करना। अरे दादी, ये क्या? गायत्री का हार कमोलिका के हार से भारी कैसे? मेरे बच्चे, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। छोटू, दादी का आशीर्वाद ले लिया, अब यहीं खड़ा रहेगा क्या? चल, हनीमून की तैयारी नहीं करनी? हाँ भैया। छोटू, इस गाड़ी में जा रहे? अबे पागल, इस गाड़ी में सब दिखता है यार। भैया, ये गिरधारी काका कहाँ पर हैं? रामू, ये गिरधारी काका कहीं गए हैं क्या? कल से कहीं नजर नहीं आ रहे। वो तो कब से बीमार पड़े हैं, होंगे अपने कमरे में। बीमार? पाए लगूं काका। अरे काका, आप लेटे रहिए। संदीप बेटा। अरे काकी। गायत्री आओ, पैर छुओ। कहने के लिए तो ये हमारे घर में सिर्फ काम करते हैं, लेकिन पता है, काका और काकी ने बचपन से लेकर आज तक मुझे और सूरज भैया को औलाद समान प्यार दिया है। काका, अब आप आराम करिए और हमें इजाजत दीजिए। अच्छा काकी। ओके भैया। वैसे मेरी बहन में ऐसी कौन सी कमी थी जो तुम्हारे बाबूजी ने इस अनाथ को मेरी बहन से बढ़कर समझा? पहली बात तो बाबूजी ने संदीप के प्यार को स्वीकार कर लिया, और वैसे भी उनके लिए संदीप की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। और रही बात तुम्हारी बहन की, तो ये घर तुम्हारे एक का बोझ ही सहन कर सकता है, दो का बोझ सहन नहीं कर सकता। अरे क्या जरूरत थी उस मासूम को अंधे कुएं में धकेलने की? कुंडली के मुताबिक वो चंद दिनों का मेहमान है। अरे संदीप की कितनी सांसें बाकी बची हैं, जिसके लिए तुमने उस अनाथ बच्ची की बलि चढ़ा दी। एक बार तो सोचा होता तुमने कि उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद देते वक्त तुम कितनी शर्मिंदगी महसूस करोगे। लेकिन मैं तो एक मजबूर बाप हूं, मैं क्या करता मां? और फिर मां, आप ही तो कहा करती थी, हर लड़की अपनी तकदीर लेकर आती है। तो क्या पता, अगर गायत्री की तकदीर में सुहाग का सुख लिखा है, तो वो हमारी संदीप की तकदीर बदल दे। पर तकदीर के लिखे को बदलना आसमान में कील ठोकने के बराबर है। याद है ना भैया ने क्या कहा था, इस ओपन जिप्सी में सब कुछ दिखता है। याद है? तो फिर
गाड़ी रोककर कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ कोई ना हो। क्या हुआ संदीप, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। देखो पीछे से गाड़ी आ रही है। मुझे ओए सोड़ियो, इस तरह तो लोग अपनी बीवी को हनीमून पे उठाते हैं। पाजी, मैं तो इसे जिंदगी भर उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तू मैंने ये बता कि खंडाला जाने लिए सड़क कितने है? आप एक काम करिए, आप आगे से राइट लेकर सीधे चले जाइए। ओए रब करे तेरी जोड़ी सलामत रहे, पोते पोतियों वाला बने तू। चल जय माता दी। पाजी ने हमें पोते पोतियों तक का आशीर्वाद तो दे ही दिया है, तो कोई जगह देख लें। बड़े बेशर्म हो, शादी के पहले तो ऐसे नहीं थे। शादी करने से पहले और गाड़ी चलाने से पहले थोड़ी पता होता है कि क्या होने वाला है। संदीप वो मर जाएगा। संदीप चलो, वो मर जाएगा। क्या हुआ संदीप? ये तो मर गया। तुमने उसे देखा? किसे संदीप? वो जो काले कपड़ों में था, वो इसकी आत्मा लेके जा रहा था। मैंने उसे देखा है।
क्या बात है संदीप, आप यहाँ अकेले? मुझे बताओ संदीप, आखिर बात क्या है? वो यहाँ आया था गायत्री। कौन? तुम ये किसकी बात कर रहे हो? मैंने उसे उस गाड़ी वाले की आत्मा को ले जाते हुए देखा। वो कौन हो सकता है? कौन? गायत्री, तुम ये सोच रही होगी कि न जाने मुझे क्या हो गया, लेकिन आप मेरे पति परमेश्वर हैं। अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? वो जो भी है और आपको जो भी दिख रहा है, उसका पता तो लगाना ही होगा। आते वक्त मैंने एक मंदिर देखा था। कल हम वहां चलेंगे, आप रिलैक्स फील करोगे। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आए। बहुत सुकून है यहाँ पर। संदीप, लगता है वो बहुत ज्ञानी महात्मा है। हमें चल के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सदा सुहागन रहो बेटी। क्या बात है पापा, आप रुक क्यों गए? नहीं, कुछ नहीं बेटी। अगर कुछ नहीं होता तो आप इन्हें देखकर रुक नहीं जाते। तो सुनो, जल्द ही तुम्हारे पति को मृत्यु के दर्शन होंगे। जिसको 2 बार तुमने देखा है वो कोई और नहीं है, साक्षात मृत्यु है बेटा। तो जो ये कह रहे थे वो सच निकला। बाबा, इसका क्या फर्क निकलता है? तुम्हारे घर में कुछ दिन पहले किसी का देहांत हुआ था। जी, मेरे दादाजी का। लेकिन उसका ये सबसे क्या लेना देना है? पंचम, तुम्हारे दादाजी की मौत पंचम में हुई है। पंचम? उससे क्या होता है? जिस घर में किसी सदस्य के पंचम में मौत हो जाती है, उस घर में और 4 मृत्यु होना निश्चित है। कृपा हमें दृष्टि दिखाइए बाबा। वो तीर चल चुका है, उसे रोकना मेरे बस में नहीं है। अब तो बस प्रार्थना का ही सहारा है। मैं अपनी सुहाग की कसम खाकर ये वचन देती हूँ कि आज के बाद इनके और मौत के बीच मैं खड़ी रहूंगी। मौत को इन्हें छूने से पहले मुझे हराना होगा। ये एक सुहागन की चुनौती है। बस शिव जी की कृपा और आपकी आशीर्वाद चाहती हूँ पापा। तथास्तु।
वो दादी के पास जा रहा है। पर संदीप, दादी तो अपने घर में है। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन वो दादी के पीछे गया है। हमें अभी लौटना होगा। हेलो सूरज भैया, कहाँ हो आप? छोटू, तू बहुत घबराया हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। आप इसी वक्त दादी के पास जाइए और उनके साथ बैठिए। पर क्यों, बताएगा भी? क्योंकि मैंने उस मौत को दादी की तरफ जाते हुए देखा है। क्या फिजूल की बातें कर रहा है? हनीमून मनाने गया है यार, एंजॉय कर। पर सूरज भैया, हेलो हेलो, डैम इट! भूत को देखा है। पागलों जैसी बातें करता है। माँ, ये क्या कर रहे हो माँ? ये अचानक साज श्रृंगार, ये दुल्हन की लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे माँ? कोई कोई क्या कहेगा, इसकी मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं इनके पास ऐसे वैसे चली गई तो ये गुस्सा हो जाएंगे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? तू एक बात समझ ले बेटा, आज से बढ़कर मेरे लिए और कोई दिन नहीं होगा। क्या हो गया माँ को? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। होली को कौन टाल सकता है? बीवी जी,
दादी आपके लिए छोड़ गई है। कहा था गायत्री को ही देना। गायत्री बेटा, सदा सुहागन रहो। मैं जानती थी कि मैं तुमसे फिर कभी मिल ना पाऊं, इसलिए ये करवा चौथ का सामान रस्म के अनुसार तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ। याद रखना, ये तुम्हारा पहला और सबसे अहम करवा चौथ होगा। मेरे संदीप की जिंदगी की डोर अब तुम्हारे हाथ में है बहू। भगवान तुम्हें इस परीक्षा में खरा उतरने की ताकत बख्शे। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम दोनों के साथ है। बस अपने मंगलसूत्र की लाज को बुरे सायों से बचा के रखना। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी दादी। सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची। वो यहाँ आया था गायत्री, खामोश खड़ा हमें देख रहा था। जल्द ही तुम्हारे पति को मृत्यु के दर्शन होंगे। अपने सुहाग और हमारे संदीप बेटे की हमेशा रक्षा करना। इसका मतलब दादी को सब कुछ पहले से ही पता था। क्या? ये दादी को अगर सब कुछ पता था तो उन्होंने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बेटा, ज्योतिषी ने हमें सब कुछ बताया था। बताया था कि तुम भरी जवानी में, ऐसे में तुम्हें हम चिंता में कैसे डाल देते। मैं मजबूर था बेटा। वैसे किसी ने सच ही कहा है, जो भी होता है भले के लिए ही होता है। बेचारी मेरी बहन भरी जवानी में विधवा होने से बच गई। अमोलिका, आप मजबूर थे बाबूजी, मैं नहीं। मेरा विश्वास नहीं। एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा दिन होता है करवा चौथ। ईश्वर से अपने मंगलसूत्र का वास्ता देकर मैं अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगी। मेरे भाई, ये कुंडली, ये भाग्य सब बकवास बातें हैं। तुझे जो भी भूत बार बार दिखाई देता है कुछ नहीं है, सिर्फ वहम है, तेरा वहम। वो देखो, वो भाभी आपके पीछे है। भाभी हटो वहां से। भैया देखो, कोई ना भी आगे वहां से। अरे आप लोग देख नहीं सकते।
देखो यहाँ। पापा, पापा ये देखो, ये देखो, ये पापा ये गिरधारी काका को। पूर्णिमा का चौथा दिन, याद रखना मैं फिर आऊंगा। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए मैंने तुम्हें इस दुविधा में ढकेल दिया। मैं एक मजबूर बाप था बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया बाबूजी। अगर आप इजाजत नहीं देते तो मुझे संदीप कभी नहीं मिल पाता। एक और बात बाबूजी, अगर मुझे शादी से पहले भी संदीप के बारे में पता होता, तब भी मैं उन्हें ही अपना पति चुनती। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए बाबूजी। अब मुझे सिर्फ एक ही आशीर्वाद चाहिए, सदा सुहागन रहो। वाह, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। भाई तुमने तो हमारी टीवी सीरियल की सभी बहुरानियों की छुट्टी कर दी। माय गॉड, आई मस्ट टेल यू, सारी की सारी बहुरानियां तुम्हारे सामने बिल्कुल फेल है। वो तुमने क्या वो मिडिल क्लास लोगों का थर्ड क्लास डायलॉग मारा था, वाह क्या बात है। देखो बहू, तुम्हारे पीछे तुम्हारे पीछे बहुत। दीदी, 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 तुम क्यों ये लुका छिपी का खेल खेल रहे हो इन सबके साथ? अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। नहीं गायत्री, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं बाबूजी, बहुत हो चुका। ये सिर्फ कमजोरों को डरा सकता है, मुझे नहीं। अगर तुझ में हिम्मत है तो अभी इसी वक्त मेरा सामना कर। कभी मौत को याद भी नहीं करते, कभी कभी मांगी हुई इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं।
गायत्री, चलो ये लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। गायत्री, आज तुम्हारा करवा चौथ का पहला व्रत है और चांद दिखने तक तुम कुछ नहीं खा सकती, तो चलो कुछ खा लो। पर मुझे नहीं खाना। ये नियम है, प्लीज मेरे लिए। तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। ओके, तो चलो कुछ खा लो। पूर्णिमा का चौथा दिन, याद रखना। यानी कि आज ये करवा चौथ का उपवास मुझसे होगा ही नहीं। सुनो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मैं जा रही हूँ। गायत्री, 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 गायत्री। इनकी हालत तो बहुत नाजुक है। इन्हें ये गोली अभी इसी वक्त पानी के साथ लेनी होगी। जी डॉक्टर। ये लो। ये क्या कर रहे हैं आप? गायत्री, अगर तुम दवाई नहीं लोगी तो तुम ठीक कैसे होगी? मुझे मौत से पहले ही मौत दे रहे हैं आप। वो मेरा व्रत तोड़ने की कोशिश कर रहा है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पता नहीं क्यों ये अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रही है। देखिए, ये आप लोगों के घर का मामला है, फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी। अरे डॉक्टर साहब, गायत्री, अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी शाम हुई तो मुझे माफ कर देना। मेरे बस में कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बस में है, क्योंकि भगवान जानता है मेरी भक्ति सच्ची है।
साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भैया वो आपकी तरफ आ रहा है। भैया मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा वक्त आ गया है। गायत्री ने इस घर को, इस संसार को एक बार फिर बता दिया कि पति के धर्म में कितनी ताकत होती है। काश तुम अपने पति को बचा पाती। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? गायत्री बेटा, सदा सुहागन रहो बेटा। जिस घर में किसी सदस्य के पंचम में मौत हो जाती है, उस घर में और 4 मृत्यु होना निश्चित है।